Hello students, in our previous lecture we studied how to find the magnitude and direction of a vector uh, in vector addition method or parallelogram law of vector addition by using rectangular resolution method. And now we have motion in a plane by vector. ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है प्लेन में, तो हम उसे वेक्टर से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशंस में, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो हम किसी भी वेक्टर की पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट किसी भी प्लेन में कैसे जस्टिफाई करते हैं। दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। जब हमने वेक्टर स्टार्ट पर किया था तो हमने पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। पोजीशन वेक्टर्स दोज वेक्टर विच स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन या विद रेफरेंस टू द रेफरेंस पॉइंट, एंड डिस्प्लेसमेंट विच दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक प्लेन हमारे पास, मोशन इन अ प्लेन है। प्लेन हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? 2 डायमेंशनल प्लेन, दैट इज एक्स वाई प्लेन। हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर देते हैं एट पॉइंट पी। ठीक है, फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर वही ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसे हम कंसीडर कर लेते हैं एट पॉइंट पी प्राइम। तो मतलब कि वो ऑब्जेक्ट एट टाइम टी पे इस तरफ टी होता है और इस तरफ एक्स। ठीक है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और इधर टी, इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम। तो फिर हम पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी इज गिवन बाय ओ पी वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट पी प्राइम एंड टाइम टी प्राइम इज गिवन बाय ओ पी प्राइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन लाइक दिस। ठीक है, अब देखो इसमें ऑर्डर ध्यान रखना है आपको वेक्टर्स का। इसका जो टेल है इसके हेड से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये वाला ओ पी वैक्टर एंड पी पी प्राइम वैक्टर दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, और जो ओ पी प्राइम है वो ऑपोजिट ऑर्डर का है, मतलब कि वो इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हुए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कंसीडर a particle P located at some point in space। ठीक है, कोई पार्टिकल P है, वो लोकेटेड है एट सम पॉइंट इन प्लेस, लेट इट बी A। ठीक है, A और इसको हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो देन द पोजीशन वेक्टर with reference to the origin। ओरिजिन क्या है? ओ, पोजीशन वेक्टर किसका बता रहे हैं हम? पॉइंट P का इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखा है मैंने, रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन यूज़ किया है। ठीक है, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? एक्स, और ये वाला वाई। डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए आई कैप और इधर जे कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, हमने रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में पढ़ा। ठीक है, हेयर एक्स एंड वाई आर components of R along x and y axis। ठीक है, ये हमने लाइन लिख दी रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम लिख लेते हैं, सपोज द पार्टिकल मूव्स अराउंड कर्व शोन बाय अ थिक लाइन। ठीक है, सपोज कि पार्टिकल ऐसे मूव किया उसने थिक लाइन से, तो हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। सपोज
a particle moves along the curve shown by the thick line। ठीक है, थिक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है यहाँ पे, ये वाली थिक लाइन से, एंड at time t, it is at p at time t prime, it is at p prime। ठीक है, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की उसके बाद वो कहाँ पहुँच गया, टी प्राइम पे। उसका जो लोकेशन होगी, उसकी जो पॉइंट होगा, पोजीशन होगी, वो क्या होगी, एट टी पी प्राइम। ठीक है, तो अब हम इसका पोजीशन वेक्टर भी लिख लेते हैं। ठीक है, एट पॉइंट P prime the position vector with reference to origin। ठीक है, ये लिख सकते हो आप इन एक्स वाई प्लेन, ये लाइन लिख सकते हो, with reference to origin in एक्स वाई प्लेन can be given as r डैश वेक्टर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम r वेक्टर से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं r डैश वेक्टर। तो r डैश वेक्टर से यहाँ पे क्या है, x डैश आई कैप प्लस y डैश जे कैप। इसमें भी हमने रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वाले कंपोनेंट्स लिखे हैं, x अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिखेंगे देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखो हम यहाँ पे मोशन इन अ प्लेन में पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो ये हमने पोजीशन वेक्टर स्पेसिफाई कर दिए हैं दोनों पॉइंट्स के। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो अब इसमें हमें ध्यान देना है, पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ओ ए वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम ऑर्डर में देखो, फिर कौन सा है, प्लस ए बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, ओ बी वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए। तो ए बी वेक्टर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ओ बी वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर अलॉन्ग पॉइंट पी प्राइम एंड ओ ए वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो वो हमने आर डैश और आर से रिप्रेजेंट किया है ना, ये आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर कौन सा है, ओ ए वेक्टर, एंड हियर वी हैव ओ बी वेक्टर, हियर वी हैव ओ बी वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन एज, डिस्प्लेसमेंट देखो कैसी दी जाएगी, अब है हमारे पास आर डैश माइनस आर वेक्टर। अब देखो हम इनके कंपोनेंट्स को भी लिखेंगे यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, और इधर क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये हैं आर डैश के कंपोनेंट्स और ये हैं आर वेक्टर के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम जो आई कैप वाले कंपोनेंट्स है वो एक कॉलम में लिख लेंगे, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। ठीक है, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल, स्मॉल चेंज को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके चेंज इन कंपोनेंट्स डेल एक्स प्लस डेल वाई जे कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर्स को इन टर्म ऑफ कंपोनेंट, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, बाय रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन मेथड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन मेथड क्यों किया था, क्योंकि हमें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन डिस्क्राइब करना था। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, बॉडी मोशन में है तो ऑब्वियसली कोई वेलोसिटी भी
पोजेस कर ही रही होगी। तो फॉर वेलोसिटी वी हैव फॉर वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय आर डैश माइनस आर वेक्टर, ठीक है, अभी हमने निकाला। और टाइम, चेंज इन टाइम कैसे गिवन है, टी प्राइम माइनस टी, हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए थे ना, एट टी प्राइम एंड एट टाइम टी। तो वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, टी प्राइम माइनस टी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहे। तो दैट इज डेल आर अपॉन डेल टी। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट वी कैन रिप्रेजेंट इट एज डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। अलॉन्ग होल द मोशन जो आपका टाइम इंटरवल है वो सेम रहेगा, ठीक है, टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। तो फिर वी एवरेज भी लिख सकते हो आप इसे, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। वेक्टर आपने लिख लिया। अब इस वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सिंपल आप इसको स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स। सो वी हैव वी एवरेज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो वो भी आप किससे निकालेंगे, टैन थीटा से, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स, थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको एंगल निकालना हो दोनों पोजीशन वेक्टर्स के बीच में, टैन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, या दोनों पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटीज़ के बीच में या डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर आपको एंगल निकालना हो, ठीक है। अब आ जाती है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, किसी छोटे से टाइम इंटरवल की वेलोसिटी क्या होगी। तो v इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब कि जो टाइम की लिमिट होती है वो बहुत छोटी होती है। तो v को हम डेल आर अपॉन डेल टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब डेल टी टेंड्स टू 0 होगा हम इसे डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, अभी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ोगे अपने मैथ्स में तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हो, देखो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ए वेक्टर, आप इसे ए एवरेज भी लिख सकते हो, डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आप इसे लिखोगे डेल वी एक्स आई कैप अपॉन डेल टी प्लस डेल वी वाई जी कैप अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ए वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, component of acceleration along x axis and component of acceleration along y axis। पोजीशन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पर्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप जे कैप लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स के साथ। अब आ जाते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देख लेते हैं अब हम। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें भी यही होगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, मतलब कि टाइम के बहुत ही छोटे इंटरवल में आप एक्सेलरेट करोगे, जैसे कि आप अपनी बाइक्स वगैरह एक्सेलरेट करते हो, स्कूटीज़ वगैरह चलाते होंगे आप लोग। तो डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो जब डेल टी टेंड्स टू 0 है तो हम इसे भी डायरेक्ट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वी बाय डी टी, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन इज डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग एन एक्सिस या इन अ प्लेन, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती हैं जो हमने काइनेमेटिक्स ऑफ इक्वेशन डिराइव की थी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, उसका आपके पास टॉपिक क्या रहेगा, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट acceleration, motion in a plane with constant acceleration, ठीक है। आप लोग बोलोगे मैम हम बार बार ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्यों डिराइव कर रहे हैं,
जस्ट हमें इनकी वेक्टर फॉर्म देखनी है कि अगर हमें वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो, दो पोजीशंस दी हो, हमें वेक्टर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन XY plane and its acceleration a vector। ठीक है, कांस्टेंट है। नाउ अब देखो, हम इसमें जो इनिशियल पॉइंट है ना वो एट टाइम, हम इनिशियली टाइम कहाँ से देखेंगे, t0। ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, v0। ठीक है, v0 इनिशियल वेलोसिटी, और एट टाइम t प्राइम, सॉरी एट टाइम t प्राइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कंसिडर कर लेते हैं हम, v डैश। ठीक है, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हमने v0 कंसिडर करी, और एट t प्राइम हमने वेलोसिटी एट सम टाइम इंटरवल t प्राइम हमने वेलोसिटी क्या करी, v। ठीक है, v वेक्टर से रिप्रेजेंट करा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, v वेक्टर माइनस v0 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। ठीक है, इनिशियल टाइम हमारे पास 0 था, इसलिए हमने क्या लिया, t। मैंने यहाँ पे t प्राइम कंसिडर किया है, तो आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, t प्राइम इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 0 फाइनल टाइम है जो वो किसके इक्वल है, t। तो ये t माइनस 0 आएगा, तो आप यहाँ पे 0 ही लिख सकते हो, सॉरी t ही लिख सकते हो। ये देखो, ये करके दिखाती हूँ, v वेक्टर माइनस v नॉट। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास t प्राइम माइनस t प्राइम की वैल्यू क्या है, t, और t की वैल्यू मैंने क्या ली है, 0। ठीक है, t प्राइम इक्वल्स टू t है यहाँ पे। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो सकता है हमारे पास, हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एक्स और वी वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं ना, पर हम पहले यहाँ से एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, ए वेक्टर टी इक्वल्स टू वी वेक्टर माइनस वी नॉट वेक्टर। यहाँ से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ए वेक्टर टी प्लस वी नॉट वेक्टर। ठीक है, आपको ये एक इक्वेशन से रिजेंबल करते दिखाई देगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है ना, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिख लेते हैं इसे हम, वी एक्स प्राइम इक्वल्स टू वी एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, वेक्टर्स लगाना मत भूलना, वेक्टर्स क्वांटिटी के ऊपर, और वी वाई से लिख लेते हैं। वैसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमें वेक्टर्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। जब आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो आप उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो, जब आपने एक्स लगा दिया है तो मतलब आप उसकी डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही ले रहे हो, तो आपको वेक्टर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर पोजीशन। ठीक है, ये था फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटीज फाइंड आउट करी हमने। अब फॉर पोजीशन, ठीक है, लेट आर नॉट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, आर वेक्टर बी द एंड आर वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल्स टू टी प्राइम। दो टाइम इंटरवल्स लिए थे ना, t0 पे हमने पोजीशन वेक्टर आर नॉट ले लिया, और t इक्वल्स टू टी प्राइम पे हमने पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, r। तो इस टाइम इंटरवल में, इन दिस टाइम इंटरवल द एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन एज एवरेज वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ली थी, v नॉट, और फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, v एवरेज इस कंडीशन में। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे शो कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर माइनस r नॉट
वेक्टर, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एवरेज वेलोसिटी v वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर अपॉन 2 और t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम जो हमारे पास v वेक्टर है, हम उसे v एवरेज को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। v एवरेज को v नॉट वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v नॉट, ठीक है। t हमने ये अभी पीछे भी करा था, ये वाली इक्वेशन अगर आपको समझना है वहाँ से कर लेना। ये आ जाएगा 2v नॉट t बाय 2 प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ये आ जाएगा v नॉट t प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन r वेक्टर माइनस r नॉट, ठीक है। v नॉट t प्लस, अब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू x नॉट प्लस v नॉट x प्लस हाफ ऑफ AXT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, ये वाला पोजीशन वेक्टर इधर ले गए प्लस में, सिर्फ ये वाला रहा, तो जो ये वाला है हमारे पास ये फाइनल पोजीशन का है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे x, और जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है पोजीशन, ये क्या है पोजीशन वेक्टर्स। तो जो हमारे पास r नॉट वेक्टर था उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x नॉट से, तो पोजीशन कैन बी गिवन एज, यहाँ पे लिख सकते हो आप, पोजीशन कैन बी गिवन एज एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ये वाले एट टाइम t इक्वल्स टू t प्राइम x इक्वल्स टू y नॉट प्लस v नॉट y प्लस हाफ ऑफ AY t स्क्वायर, इन दोनों का सम, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। कोई डाउट हो इस इक्वेशन के रिगार्डिंग या इस डेरिवेशन के रिगार्डिंग आप लोग पूछ सकते हो। वैसे अब तक तो आपने कोई डाउट्स पूछे नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। +1 फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है शायद। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।